आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथाओं से ज्ञान पर। प्रजापति दक्ष एक ऐसे विद्वान जिन्हें ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक माना जाता है, जिनका उद्देश्य धरती पर मानव जाति की जनसंख्या को बढ़ाना था, जो अपने ज्ञान और नियमों के आदर्शों के रूप में जाने जाते हैं। उनकी अनेक पुत्रियां थी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी, जिनका नाम था सती। कहा जाता है कि दक्ष ने कठिन तपस्या करके माँ आदि शक्ति को प्रसन्न किया था और वरदान के फल स्वरूप उन्होंने सती के रूप में दक्ष के घर में जन्म लिया। इसलिए देवी सती दक्ष की सबसे लाडली और चहेती पुत्री थी। लेकिन प्रजापति दक्ष अपने एक विकार की वजह से भी जाने जाते हैं, और वो था उनका अहंकार। दक्ष अपने प्रजापति पद से इतने मोहित हो चुके थे कि प्रजापति पद के अहंकार में चूर होकर वो स्वयं को ही सृष्टि का सर्वस्व समझ बैठे थे। उनके पास जितनी जिम्मेदारियां थीं, उनके साथ साथ उन्हें कुछ शक्तियां भी प्राप्त हुई थी, और उन्होंने इन शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू भी कर दिया था। दक्ष को सिर्फ खुद का नजरिया ही सही लगता था। उनकी दृष्टि में जो सही गलत की परिभाषा थी, वो उनके अहंकार से जुड़ी हुई थी। प्रजापति दक्ष को सिर्फ एक ही समस्या थी, वो थे शिव भगवान। शिव का होना ही प्रजापति दक्ष के आदर्शों और नियमों के खिलाफ था। दक्ष शिव को एक ओघड़ यानी कि कंगाल और पाखंडी के रूप में ही देखते थे। शिव ने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया था। इसी का बदला शायद दक्ष शिव से लेना चाहते थे, लेकिन दक्ष के अहंकार ने उसकी शिव के प्रति नफरत को घृणा में परिवर्तित कर दिया था। कहानी में मोड़ तब आता है जब देवी सती को शिव के प्रति खिंचाव शुरू हो जाता है। नियति में भगवान शिव का माता सती से विवाह होना तय था, लेकिन प्रजापति दक्ष खुद को संसार में इतना महत्वपूर्ण समझते थे कि वो नियति से टकराने की चेष्टा कर बैठते हैं। पता नहीं उनकी बुद्धि को क्या हो जाता है, और वो शिव को देवी सती से दूर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन अंत में देवी सती का शिव से विवाह हो ही जाता है। सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद में यह विवाह संपन्न होता है, लेकिन प्रजापति दक्ष इसे शिव से हार जीत का मुद्दा बना लेते हैं। दक्ष अपने घमंड में अंधा होकर अपनी सबसे चहेती पुत्री की खुशियों को पूरी तरह से नकार देता है और शिव को स्वयं का शत्रु मान लेता है। वो भगवान शिव को नीचा दिखाने का एक भी अवसर नहीं छोड़ता, परंतु शिव भगवान माता सती के लिए दक्ष के हर अपमान को नजरअंदाज कर देते हैं। शिव को दक्ष की गलत भावनाओं का आभास हर समय रहता है, और वे देवी सती को भी उनके विकारों से ऊपर उठने और रिश्तों के प्रति मोह से बचने के लिए भी बार बार सचेत करते हैं। भोली सती को अपने पिता के घमंड का जरा भी आभास नहीं था। उन्हें सिर्फ दक्ष द्वारा दर्शाया गया पहले का प्यार दुलार ही दिखाई देता था। इसके बाद प्रजापति दक्ष एक बहुत बड़े भव्य यज्ञ का आयोजन करता है। इस यज्ञ में वो सभी देवी देवताओं, सप्तऋषियों, श्रेष्ठ मुनियों, महान राजाओं, परिवारजनों आदि सबको आमंत्रित करता है। लेकिन शिव के अस्तित्व को नकारने के लिए वो भगवान शिव और माता सती को इस यज्ञ में कोई निमंत्रण नहीं देता। जब माता सती को इतने बड़े यज्ञ के आयोजन का पता चलता है, तो वे एक तरफ खुश भी होती हैं और दूसरी तरफ उन्हें हैरानी होती है कि उनके पिता प्रजापति दक्ष की तरफ से उन्हें कोई निमंत्रण अभी तक क्यों नहीं प्राप्त हुआ। इसकी चर्चा वे भगवान शिव से करती हैं, और शिव उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि बिना निमंत्रण के हमें वहां नहीं जाना चाहिए। माता सती यह तर्क देती हैं कि हो सकता है पिताजी काम की व्यस्तता में निमंत्रण देना भूल गए हों। मैं स्वयं जाकर उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। भगवान शिव माता सती को रोकने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन देवी सती को अपने पिता की मंशा का कोई आभास नहीं होता, और वे हट करके उस यज्ञ स्थान पर पहुंच जाती हैं। उस यज्ञ स्थल में सभी देवी देवता, ऋषि मुनियों,
परिवारजनों आदि सबको उपस्थित देखकर जहाँ हैरानी होती है, साथ ही दुख होता है कि पिताजी ने उन्हें निमंत्रण क्यों नहीं दिया, तब माता सती दक्ष को यज्ञ स्थल पर बैठे हुए और अग्नि में आहुति अर्पित करते हुए देखती हैं। प्रजापति दक्ष देवी सती को देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। तब देवी सती अपने पिता से इन सब चीजों को करने का कारण पूछती हैं, तो दक्ष का खुद की शिव के प्रति घृणा पर कोई वश नहीं रहता। वो अपने घमंड में अंधा होकर भगवान शिव का निरंतर अपमान करता रहता है और उन्हें कपाली, ढोंगी, कपटी जैसे शब्दों से संबोधित किए जाता है। एक पल के लिए तो माता सती को दक्ष के इस रूप पर यकीन ही नहीं होता, लेकिन वो उसे बार बार शिव के प्रति बुरा ना बोलने के लिए सचेत भी करती रहती हैं। जब दक्ष रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ देता है और अपने अहंकार में शिव शक्ति दोनों का अपमान कर देता है, तब माता सती का क्रोध अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। उनके अंदर समाहित माँ आदि शक्ति का अंश दक्ष के इस अभद्र रूप को और अधिक सहन नहीं कर पाती और देवी सती के माध्यम से अपने संपूर्ण रूप में अवतरित हो जाती हैं। वो दक्ष को उसके दुष्कर्मों के लिए धिक्कारती हैं और उसे श्राप देते हुए कहती हैं कि जिस तरह से तुमने शिव और मेरा अपमान किया है, उसका दंड तुम्हें अपनी मृत्यु से चुकाना पड़ेगा। यहाँ उपस्थित प्रत्येक देवी देवता, मनुष्य, ऋषि आदि को इस गलत कर्म में सहयोग देने के लिए दंडित होना ही पड़ेगा। मैं अभी और इसी क्षण इस देह और इससे जुड़े सभी रिश्तों का त्याग करती हूँ। इतना कहने के पश्चात ही देवी सती हवन कुंड की अग्नि में स्वयं प्रवेश कर जाती हैं और अपनी योग माया के द्वारा खुद के शरीर को भस्मीभूत कर देती हैं। ये सब दृश्य बहुत ही दुखदायक होता है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी प्रजापति दक्ष को अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं होता। उन्हें देवी सती के जलते हुए शरीर में अपनी पुत्री नहीं बल्कि शिव की पत्नी दिखाई देती है। वहां उपस्थित प्रत्येक देवी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य व्यथित हो जाते हैं और दक्ष को भगवान शिव से क्षमा मांगने को कहते हैं, परंतु दक्ष अपने अहम की हर सीमा को पार कर चुका होता है। उसे सही गलत का कोई भान नहीं होता। दूसरी तरफ शिव भगवान दुख और क्रोध में अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। वे वीरभद्र को दक्ष को मारने की आज्ञा दे देते हैं। यज्ञ स्थल पर एक तरफ जहां माता सती का शरीर जल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सबको आभास हो जाता है कि अब प्रजापति दक्ष की मृत्यु निकट है और यही होता है। वीरभद्र यज्ञ स्थल में प्रवेश करते ही प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। अपने अंत समय में दक्ष को अपनी इतनी बड़ी गलती का आभास होता है और मरते समय वो भगवान शिव से क्षमा मांगता है। वीरभद्र यज्ञ स्थल से गायब हो जाते हैं और भगवान शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। देवी सती को इस अवस्था में देखकर वे बिल्कुल टूट जाते हैं। पूरी सृष्टि में अराजकता का माहौल छा जाता है और सभी देवी देवता भगवान शिव से दक्ष को माफ करने की याचना करते हैं। तब संसार में संतुलन वापस लाने के लिए भगवान शिव दक्ष को पुनर्जीवित कर देते हैं, लेकिन एक बकरे के सिर के साथ वे दक्ष को फिर से घमंड ना करने के लिए ऐसी सजा देते हैं। दक्ष को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और इस घटना के बाद दक्ष भगवान शिव का अनन्य भक्त बन जाता है। इन सब के बाद भगवान शिव माता सती का शरीर अपने हाथों में लेकर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। सभी देवी देवताओं को शिव को इस स्थिति में देखकर अत्यंत दुख होता है और वे उनसे अपने दुख से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन भगवान शिव के लिए खुद को इस अवस्था से बाहर निकालना अत्यंत कठिन होता है। तब श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर के टुकड़े कर देते हैं और वो टुकड़े धरती पर जहाँ भी गिरते हैं वहाँ पर शक्ति पीठों का निर्माण हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की कथा, जो प्रजापति दक्ष के घमंड से शुरू होकर माता सती के देह त्याग पर जाकर समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं उन शिक्षाओं पर जो हमें इस कथा से सीखने को मिलती हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता
कि आप किस पद पर विराजित हैं, आप कौन हैं या आपके पास कितनी शक्तियां हैं। फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपके सदाचार भरे व्यवहार से या अच्छे कर्मों से। इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले इसके बारे में चिंतन अवश्य करें। घमंड एक ऐसा विकार है जो मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित करके उसे गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। इससे मनुष्य का सिर्फ पतन ही होता है। वो अपने स्वजनों और प्रियजनों से दूर हो जाता है और अंत में उसे विनाश के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता। तो किसी भी चीज पर घमंड करने से पहले अच्छी तरह से विचार विमर्श कर लें। भगवान शिव की तरह जीवन में प्रत्येक इंसान को हर परिस्थिति में वस्तुओं और लोगों के प्रति मोह का त्याग कर देना चाहिए। मोह से लोगों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता और ये सभी चीजें प्रकृति से ही स्थायी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को इन सब के प्रति अनासक्ति का भाव अपने अंदर लाने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। जिस प्रकार से माता सती ये जानते हुए कि उनके पिता दक्ष ने उन्हें जानबूझकर यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया, सत्य को नकार देती हैं और हट करके भगवान शिव के निर्देश का पालन नहीं करती, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को सत्य का सामना करते हुए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। किसी भी अवस्था में हमें गलत कर्म का साथ कभी नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य आदि यज्ञ में सम्मिलित हुए, ये जानते हुए कि उसके पीछे दक्ष की क्या गलत मंशा है, उन्हें तुरंत ही यज्ञ का त्याग कर देना चाहिए था। चुपचाप यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गलत के खिलाफ आवाज ना उठाना भी एक तरह से उसका समर्थन करना ही होता है। इसलिए गलत कर्म के खिलाफ आवाज अवश्य उठाएं। एक मनुष्य को स्वयं ही किसी दूसरे की किस्मत या नियति में फेरबदल करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार इसका अंजाम मनुष्य को अपने जीवन से चुकाना पड़ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। आप अपने जीवन की जिस भी अवस्था में हैं, ऐसा जरूर होगा कि कोई न कोई आपसे उच्च स्तर पर अवश्य होगा। उनसे बिना बात का बैर करने की बजाय आपको उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आप अपने जीवन को उज्जवल और सफल बना पाएंगे। ये थी हमारी आज की कथा। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और भी प्रेरणादायक कथाओं को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल कथाओं से ज्ञान पर। जल्द मिलते हैं एक और अच्छी कथा के साथ।